नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो आप सभी मेरे मित्र लोगों की। तो दगड़ियों, आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। तो मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी चकोटिया क्षेत्र से आगे ग्राम सभा खड़कतिया के सुंदर सा गांव सुंदरियाल गांव से। तो दगड़ियों, सुबह का मौसम हो रखा है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि आज सुबह कल रात से ही पूरी तरह मूसलाधार बारिश हो रही है पहाड़ों में। और अभी भी बारिश लगी हुई है, झमाझम बारिश हो रही है। और आज का ब्लॉग होने वाला है खास। तो स्वागत है आपका मेरा गणेश दा उत्तराखंडी चैनल में। तो दगड़ियों, ब्लॉग में पूरा बने रहना। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बारिश के उपलक्ष्य में। तो सारा बारिश की वजह से अस्त व्यस्त जीवन चल रहा है पहाड़ों में, और बच्चे लोग अभी उठे नहीं हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी आप लोगों को नदी दिखाने के लिए। नदी बहुत खतरनाक हो रखी है, तो दूर से आप लोगों को नदी दिखाऊंगा। तो देखिए पहाड़ों में कैसा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो सभी लोग बराबर ब्लॉग देखेंगे, और जिनने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें दगड़ियों। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो दगड़ियों, मैं उठ गया था सुबह जल्दी मतलब, और चाय पानी पीने के बाद ये देखिए फुलवारी घर के आंगन में रोज़ दिखाते रहता हूँ। फूल भी खिले हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है। पेड़ पौधे सब गलने लग गए हैं, जो छोटे छोटे पौधे थे। और साथ में चिचंडा बोलते हैं हमारे इधर, बहुत सारे चिचंडा हो रखे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ नदी के तरफ को आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बना रहना। ये दादी भी जा रहे थे दिल्ली को, लेकिन नदी आ रखी है, तो अब ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि पुल नहीं है। और पुल न होने के कारण रामदा, आज सुबह जल्दी जाना था आपको। हाँ। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे जाना था इनको दिल्ली को, लेकिन नदी बारिश बहुत भयंकर बारिश हो रही है रात भर। तो अब ये सेलीफाट के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली को निकलते हैं तो हम लोगों को ये पुल के रास्ते से ही जाना पड़ता था, यहाँ से थोड़ा शॉर्ट होता था, जल्दी भी पहुँच जाते थे। तो दगड़ियों, मौसम हो रखा है बहुत खतरनाक, डर लग रहा है पहाड़ों में रहने के लिए भी। और रात भर हम लोगों को नींद नहीं आ रखी है, क्योंकि मकानें हैं, कच्ची मकानें हैं, और जगह जगह पे टपक रहा है ऊपर से छत जो है, पानी आ रहा है अंदर पत्थरों के रास्ते से। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो ये लोग अब इधर से जाएंगे पूरे बहुत भयंकर नदी आ रखी है। नदी क्या, इतनी बारिश होगी, रात भर मूसलाधार बारिश लगी है। तो आप लोग जाने पे नमस्कार हैं। फ़ोन करते रहना बीच में, तो आराम से जाना आप। तो आपका यात्रा मंगलमय हो। लेकिन दगड़ियों, जाना अब ये नौकरी का सवाल है, तो इस समय जाना इस टाइम पे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जगह जगह पर रास्ते भूस्खलन के कारण रास्ते ख़राब चल रहे हैं। तो दगड़ियों, मेरे अभी रात भर नींद नहीं आ रखी है, क्योंकि डर लगता है। जब तेज़ बारिश हो गई थी, तो मैं अभी आपको ले चल रहा हूँ नदी की तरफ को। तो आप लोग ब्लॉग में बनाए रहना। मौसम देखो, तो खतरनाक मौसम हो रखा है। अभी थोड़ी देर के लिए हल्का सा बारिश रुक गई है, नहीं तो पूरी रात भर बारिश लगी हुई है दगड़ियों पहाड़ों में। इसीलिए सरकार ने छुट्टी दे रखी है। डीएम साहब ने भी 2 दिन की बच्चों को स्कूल की छुट्टी दे रखी है। तो दगड़ियों, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो खेतों में से इतना पानी आ रहा है। देखो ये दीवार टूट गई है, ये देखो इतना पानी बह रहा है इसमें। देखो खेत पूरी तरह से लबालब भर गए हैं। और मैं अभी अपने घर से थोड़ा सा जस्ट आगे निकल रहा हूँ रास्ते में। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी नदी के दर्शन करा लूँ। कितना भयंकर रूप धारण कर लिया है। सावन का महीना है, इंद्र देवता भी शांत नहीं हो रहे हैं। और सामने है दुकान, और इस साइड में देखो खेत, हरे भरे खेत हैं। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अति बारिश हो गई है इस साल। तो बहुत ज़्यादा बारिश है सावन के महीने में, पूरा सावन इस बार। तो मैंने भी सुबह की चाय पी ली है, जल्दी उठ गया था। और बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं। तो काफ़ी लोग अभी नदी पर आए हुए हैं नदी देखने के लिए। तो मैं भी गया हूँ नदी देखने के लिए। तो दगड़ियों, बहुत भयंकर नदी आ रही है, उफान उफान बह रहा, बहुत भयंकर नदी बह रही है, यहीं से दिख रहा है। और जो हमारे छोटे छोटे नदियाँ होती हैं, जो हमारे गधेरे होते हैं, वो भी इन्हीं से बन के एक बड़ी नदी बनती है। तो ये भी भयंकर आ रही है। अभी थोड़ा बारिश कम हो गई है, लेकिन 2 या 3 के आसपास, जब 3 बजे थे, तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बादल फटने वाला है, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी पहाड़ों में। ये देखिए, ये है छोटी नदी हमारी, जो छोटे गधेरे हैं। ये देखो, ये भी यहाँ तक आई थी सुबह, इतना तो ये नुकसान यहाँ पर पहुँचा गया। देखो पूरे जो हमारा रास्ता था,
रास्ते में भी खड्डे कर दिए हैं पूरे। ये देखो वीडियो, आज बच्चों की छुट्टी दे रखी है स्कूल की, कल भी थी। तो मौसम विभाग का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे में हम लोग स्कूल भेज देते थे कहीं ना कहीं रास्ते से, लेकिन छुट्टी दे रखी है इसलिए हम लोग बच्चों को घर पे ही रखते हैं। अनावश्यक रूप से इधर उधर ना निकलें आप लोग, क्योंकि सफ़र इस टाइम पे सफ़र करना बहुत बेकार है। तो आप लोग भी ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे कि पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही है। अभी सुबह के 6:10 हो रखे हैं। जो भैया हमारे अभी गए हैं वो हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, वो दिल्ली को निकल गए हैं, लेकिन वो अभी कई रास्ते दूर पार करेंगे। जैसे हल्द्वानी के रास्ते से जाएंगे तो दिल्ली जाना उनका, कई बसें बदलनी पड़ेंगी। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में। तो आपको दिखाता हूँ कि हमारा आज पुल भी बह गई, मेरे को लग रहा है पूरी तरह पुल टूट गई है। आपको दिखाता हूँ, जो पुल थोड़ा बहुत बची हुई थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, अति बारिश हो गई है। देख रहे हो, ये देखो ऊपर जो कोराली साइड है, ये ऊपर की साइड में बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बारिश लगी हुई है। तो मैं भी छतरी ओढ़ के आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है आज। देखो देख रही हो, ये हाल है हमारे नदी के। हे गंगा मैया थम जाओ। देखो आज इसने दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। ये देखो, ये भयंकर नदी यार के, पूरा पुल बह गया हमारा। देखो इस साइड से, ये देखो देख रही हो, हे भगवान, इतनी नदी, इतनी भयंकर नदी। ये देखो देख रही हो, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी है। और वो हमारा स्कूल का जो मैंने परसों ब्लॉग में आपको दिखाया था, वो आज बह चुका है पूरी तरह। देखो देख रही हो, पूरा बह गया है। और इधर ये इस साइड में भी मुझे जाना रिस्की है, दूर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो देख रही हो, ये पेड़ और ये पुल सब बह गया है। तो हमारे दादी लोग भी, भैया लोग भी आ रखे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ जूम करके। ये है मद्दा, और ये हमारे भोलदा, और ये हमारे अधिकारी जी नहीं है, चाचा जी हैं हमारे। तो ये लोग आए हैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। हे गंगा मैया शांत हो जाओ आप। वो देखो, बहुत ही भयंकर नदी आ रखी है, पूरा रूप ही बदल दिया इसने, रंग रूप ही बदल दिया दगड़ियों। ये देखो, इतना तो ये है, तो रामगंगा का क्या हाल होंगे। और ये हमारा घाट का रास्ता था, वो सारा पूरी तरह सब टूट गया है, सब पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। देखो दगड़ियों, स्कूल का हिस्सा ही टूट गया, जो स्कूल का दीवार थी वो दीवार टूट गई है दगड़ियों। ये देखो, देख के तो बहुत डर लग रहा है दगड़ियों। इस सुबह के टाइम में जब 3 बजे 4 बजे बहुत भयंकर इतनी आवाज़ आई, मुझे तो लग रहा था बादल फट गया कहीं ना कहीं। देखो दगड़ियों, अभी भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर ऊपर बहुत बारिश होगी। ये देखो, ऊपर के साइड में बहुत बारिश हो रही है दगड़ियों। यहाँ ये हाल है, देखो ये दगड़ियों, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और क्या इस साइड में, और अब ये पुल बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चौड़ी होगी नदी। ये जो पेड़ थे ये भी बह चुके हैं, अब एक पेड़ बचा है, ये भी कभी भी टूट सकता है। और जो हमारा नदी की पुल का दीवार था इस साइड में, वो दीवार भी सब चले गए हैं। तो दगड़ियों, आज पूरा दिन हम लोग इस साइड में नहीं जा पाएंगे, पार के दुकान के साइड में। और हमारे जो खेत हैं, हमारे खेत हैं जो नदी के पार, वहाँ हम लोग आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसे में रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। और जगह जगह पर रास्ते ख़राब चल रहे हैं, और हम लोगों को गाय के लिए जो घास है वो भी हम लोगों को घर के नज़दीक पे ही कहीं पे देखना पड़ेगा घास काटने के लिए। और ये देखो दगड़ियों, जो ये नदी का जो
बहाव है तो ये सारा रास्ता इधर से साइड काट दिया इसने, ये दीवार काट दी पूरी तरह। और नदी, ये जो पुल जो हमारी बची हुई थी, टूटी हुई में से थोड़ा सा बची हुई थी, तो वो दीवार से कट के अब दूर हो गई है। तो ये किसी काम की नहीं है। अब देखो अभी भी ये दीवार टूटने वाली है, सारी दीवार टूटने वाली है इस साइड की। ये खेत सारे टूट चुके हैं पूरी तरह से, और नदी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दगड़ियों देखो पूरे बारिश हो रही है यहाँ। अब ये दीवार पूरी टूट चुकी है, अब नदी, ये पुल का कोई काम नहीं है। ये देखो बहुत चौड़ी नदी हो गई है, ये देखो दगड़ियों। तो ऐसे में मैं सभी जो भी नज़दीक हमारे ग्रामवासी हैं, तो ऐसे में नदी पार बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत डेंजर होगा। अगर जिसको जाना है, बहुत ही इमरजेंसी है, तो आप लोग सेलीफाट के पुल से जा सकते हो, बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से, लेकिन जाना जिसको इमरजेंसी है वो जा सकता है। और बाकी नदी तो अभी भी कौन सा रूप धारण करेगी कोई पता नहीं है। तो गंगा मैया शांत हो जाओ अब, हे इंद्र देवता अब मत बरसो, बहुत हो गया है, बहुत नुकसान कर दिया है। पहाड़ों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखो दगड़ियों, जगह जगह पर रास्ते टूट रहे हैं, तो आप लोग अनावश्यक रूप से यातायात मत करें दगड़ियों। अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ को, तो आप लोगों को नदी के दर्शन करा दिए हैं सुबह सुबह, और अब निकलता हूँ घर को। एक भी इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे अब, क्योंकि कोई घर से निकलेगा ही नहीं। ऐसे में डर लगी रहती है, पूरी रात भर बारिश होने के बावजूद नदियाँ अपने उफान पे हैं। तो दगड़ियों, बराबर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिसने पहली बार देख रहा हो मेरा ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी करना। ये है पहाड़ों के नज़ारे। अभी पूरी दिन बारिश बता रखी है, और बारिश हो भी रही है, झमाझम बारिश हो रही है। देखो ऊपर तो दिख ही रहा है, तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है कोराली साइड में। तो दगड़ियों बने रहना ब्लॉग में। तो दगड़ियों मैं पहुंच गया अपने घर पे नदी से होके, और दगड़ियों गांव में कई जगह पे अभी दीवार टूट गई हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूं कि कई मकान के आगे दीवारें टूट चुकी हैं, अस्त व्यस्त जीवन हो रखा है। और एक दीवार हमारी दीदी के घर पे, जो हमारा नीचे घर के नीचे दीवार है, वहाँ पे टूट चुका है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। यह है दीदी का मकान, और दीदी के मकान के जस्ट आगे आम का पेड़ भी था, और ये देखो ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और ये दीवार पूरी अभी और टूटने वाली है। देखो ये देखिए दगड़ियों। तो ऐसे ही न जाने कितने दीवार होंगे अभी टूटने वाले, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश लगी हुई है। ये देखो बहुत बारिश हो रही है गांव में, और एक दीवार ये टूट चुकी है, एक दीवार अभी और दिखाऊंगा आपको, एक दीवार और टूट चुकी है, और काफ़ी सारी दीवार और टूटने वाली हैं, क्योंकि बारिश बहुत चल रही है, रात से बारिश हो रही है। ये दीवार देखो, ये अभी और ज़्यादा टूटेगी। देखो क्योंकि यहाँ से भी पूरा ये इसका हिस्सा दरार आ गई है पूरी, वो देखो दगड़ियों। और बारिश ऐसी रहेगी तो और भी जाएगा ये, तो बुरा हाल है पहाड़ों में। तो दगड़ियों आप देख रहे होंगे ऊपर ये कोराली जो है, ऊपर भलडवानी, कोराली और भी सारे बहुत सारे गांव हैं, पूरी तरह से बारिश से देखो बादल भी लगे हुए हैं, और ऊपर से ये कोहरा भी लगा हुआ है, और बारिश बहुत तेज़ की लगी हुई है। और ऐसे में नदी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उफान पे लगेगी, तो दगड़ियों बुरा हाल हो रखा है। और अभी हमारी दीदी भी परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो बोली अंदर आपको दिखाता हूँ। ये दीदी भाननगर से नील, तो ये हाल है। देखो ऐसे, ये देखो रात भर ये पूरे भर गए थे, एक बार बाल्टी नीचे कर रखी है, पूरे देखो ऐसे लगा रखे हैं हमने घर में। तो नया बना रखा है, फिर भी बारिश ने बुरा हाल कर रखा है ये अंदर का। तो दगड़ियों ये देखो ये हाल है इन मकानों के। ऐसे में ये लोग कितना रात भर, इन लोगों को नींद नहीं आ रही। दीदी को भी बोली यार मैं रात भर सोई नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही काफ़ी जगह पे हो रखा है। देखो ये देखो पूरी तरह से यहाँ पे बारिश ने इतना नुकसान कर रखा है। तो यहाँ पे जितना भी अनाज रखते हैं, तो ये भी पूरी तरह भीग चुका है।
और धान है, गेहूं है और भी काफ़ी सारे। तो ये प्लाई लगाए थे, ये प्लाई भी पूरी तरह भीग चुका है क्योंकि जगह जगह पर पानी ऊपर छत में से टपक रहा है। और ये देखो पूरी छत खराब हो चुकी है। अभी नया छत बना रखी है उन्होंने, देखो पूरी नया नया कर रखा है इधर काम, लेकिन फिर भी बारिश है कि अपना रूप धारण कर दे रही है। देखो दगड़ियों, बहुत बुरा हाल है। इनसे पानी आ रहा है नीचे को। तो दगड़ियों आप लोग देखते रहना, आगे और भी दिखाऊंगा आपको। तो यह है हमारी दीदी, बहुत परेशान हो गई है, दीवार भी चली गई है, अंदर पूरा टपक रहा है पानी छतों से। तो दीदी क्या हो? दीवार टूट गई ना? तो चाह पानी पीछे रहती बनी पिरे। तो दगड़ियों ये देखो कितना परेशान है। गांव में जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जा रहा है ऐसे में, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी बारिश रुकने छतुली बजाए तो हाँ, तो दीवारें बराबर गिरने वाली हैं, जो कि कई जगह पे नुकसान हो रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में बराबर रहना, देखते रहना आगे भी। तो दगड़ियों आप लोग देख रहे होंगे, ये दूसरी दीवार है। ये है हमारे दयालदा जो अभी दिल्ली में रहते हैं, उनकी दीवार है। ये मकान के पीछे सारी टूट गई है। देखो, जो इनका कोखड़ी बोलते हैं हम लोग, कोखड़ी के पीछे की दीवार थी पूरी टूट गई है। देखो अभी और टूटने वाली है, ये पूरे पत्थर निकलने वाले हैं। ये देखो सब फिसलने वाले हैं। देखो तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और सारी दीवारें टूटते टूटते जा रही हैं। तो ये दीवार देखो पूरी तरह टूट चुकी है। और ये जो पीछे का मकान के पीछे का जस्ट कोखड़ी साइड है, तो ये सारा बंद हो चुका है अब। ये देखो पूरा हाल है। और न जाने अभी कितने दीवार हैं ऐसे टूटे। तो ये दीवार तो मैंने आवाज़ सुन लिया था तो मैं आ गया यहाँ पे, अभी कुछ देर पहले ही टूटा हुआ है। तो दगड़ियों दो दीवार टूटने के बाद ये तीसरी दीवार है, जो है नर्मदा के घर के पीछे बैक साइड में। ये रास्ता है, रास्ते से अब रास्ता भी ब्लॉक होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि ये रास्ता धीरे धीरे बारिश जितनी बढ़ती जा रही है दीवार टूटती जा रही है। देखो दगड़ियों, तो ये मकान पूरा नीचे तक दब गया है। से पीछे ये जो मतलब कोखड़ी क्षेत्र है इसका, ये देखो मकान के जस्ट पीछे। तो चाचा जी ने अभी फ़ोन किया कि यहाँ भी अभी एक रास्ते के बगल पे ही दीवार टूटी हुई है। तो मैं आया और मैंने देखा तो यहाँ पे 3 दीवार अभी अभी हमारे गांव में टूट चुके हैं। और न जाने कितने दीवारें टूट गए होंगे गांव में, अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है, धीरे धीरे पता लगेगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये, तो ये है नर्मदा का घर, नर्मदा के घर के जस्ट पीछे ही। 2-3 बार पहले भी टूट चुका था, इस बार इस साइड से टूट गया है, पुराने मकान के पीछे जस्ट। तो दगड़ियों आना जाना मुश्किल हो जा रहा है ऐसे में। तो आज का दिन घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि बारिश अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी, कोई पता नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखें और कमेंट भी करें। तो दगड़ियों मैं छतरी ओढ़ के आया हूँ, अभी बारिश कंटिन्यू लगी है। देखो दगड़ियों पूरी बारिश लगी हुई है, ये देखो। तो मैं आ गया हूँ घर पे और बना दिया है मैंने मैक्रोनी विद मैगी, मस्त करके। बच्चों की ख्वाहिश थी तो मनन को दे दिया है। मनन लगा है खाने में। हेलो बोलो। हेलो। कैसा लग रहा है? टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ। तो मनन भी ये देखिए गर्मा गर्म बना रखे हैं और बहुत ही टेस्टी टेस्टी है, यम्मी। टेस्टी। तो दगड़ियों अब नाश्ता पानी होगा और उसके बाद और काम फिर बाद में देखेंगे। बारिश थोड़ा सा हल्की कम हो रखी है, लेकिन अभी भी डर बनी हुई है, कोई भी दीवार कभी भी जा सकती है। तो बच्चे लोग भी नाश्ता पानी कर रहे हैं, अब मैं भी नाश्ता करता हूँ। और आज बनाया है मैगी विद मैक्रोनी, बहुत टेस्टी चाइनीज़ स्टाइल में। तो बच्चे लोग भी घूम रहे हैं बाहर, बंसू लगा है छतरी लेके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ब्लॉग पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज है नदी के बारे में, सारा नदी के उपलक्ष्य में, बारिश के उपलक्ष्य में जो भी है इन्हीं के बारे में आज ब्लॉग दिखा रखा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग देखें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हो आप मेरे सभी दोस्त लोगों की। धन्यवाद।